नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहली खबर हरिद्वार से है। गुरुवार को कांग्रेस के मेयरपति कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कनखल चौराहे पर यज्ञ का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अनुसार उन्होंने भाजपा की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। ऐसे में मेयरपति अशोक शर्मा ने कहा कि कॉरिडोर बनाने के चलते ज्वालापुर हरिद्वार की गलियों की नपाई हो रही है और अब भाजपा विधायक बोल रहे हैं कि कॉरिडोर नहीं, हेरिटेज सिटी बनेगी और अब वो गंगा किनारे बनेगी। अगर गंगा किनारे बनेगी तो गलियों की नपाई क्यों की जा रही है? इसलिए उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भ्रम की स्थिति हो रही है। सारे शहर को पता है कि कॉरिडोर के कारण पूरी गलियों की नपाई हो रही है। छोटी छोटी गलियों चौबाजार की, कनखल की, ज्वालापुर की, हरिद्वार की, सभी जगह की नपाइयाँ चल रही हैं। और अभी हमारे यहाँ के विधायक ने सगुबा छोड़ दिया, कॉरिडोर नहीं बनेगा और हेरिटेज सिटी बनेगी। तीनों सिटी चाहते हैं कि अभी तक ये कवायद क्यों चल रही थी और ये रातों रात अभी तक भी गलियों की नपाइयाँ क्यों हो रही हैं? नपाइयाँ कृष्णानगर की, कनखल की, मोती बाजार की, हरिद्वार की, इन जगह की हो रही हैं। अब वो कह रहे हैं कि कॉरिडोर बनेगा जो है गंगा पार, जो है यूपी की ज़मीन है। तो इस तरह की भ्रम की स्थिति ना फैलाएं। तो आज जो है हमने भाजपा नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया था ताकि इनकी बुद्धि में सुधार आए, हरिद्वार के लोगों को ना उजाड़े, हरिद्वार के गरीब लोगों को, हरिद्वार के व्यापारियों को, आम जनता को दुखी ना करें। इसलिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया है। और साथ ही साथ मैं जनता से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि इन भाजपा नेताओं के, खासकर विधायक के, किसी भी बहकावे में ना आए, क्योंकि ये वही विधायक हैं जिन्होंने जो है शिव मूर्ति पे सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद हमारे सैकड़ों दुकानदारों को जुड़वा दिया था। और ये वही विधायक हैं जिन्होंने जो है फोन बंद कर दिए थे जिस समय कनखल में, कृष्णानगर में एकदम छाती पे लाकर जो है बुलडोजर रख दिए और 20-20 बुलडोजर चलने लगे कृष्णानगर में। तो ये वही विधायक हैं, इनके छलावे में आने की जरूरत नहीं है। इनके जो है खाने के दांत हो रहे हैं और जो है दिखाने के दांत हो रहे हैं और ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं केवल। जो है अब जो है कॉरिडोर नहीं बनेगा और वो एक कौन सा रोपवे का वो भी जो है रद्द हो गई है, वो टैक्सी रद्द हो गई है, रोपवे का कोई वो था प्रोग्राम वो रद्द हो गया है। इनका कुछ नहीं है, रद्द कुछ नहीं हुआ, इनका कमीशन सेट नहीं हुआ होगा। कमीशन सेट हो जाएगा तो पूरी की पूरी योजना है वही की वही चालू हो जाएंगी। और ये केवल मेयर चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से हम जो है जनता के गुस्से को कम कर लें और मेयर चुनाव में जो है हमें इसका लाभ हो जाए। तो मेयर चुनाव के कारण ये जो है इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि कॉरिडोर रद्द हो गया। जनता सब समझती है और हम जनता को जगाएंगे, व्यापारियों को जताएंगे और जो है कॉरिडोर बिल्कुल भी बनने नहीं देंगे और किसी व्यापारी भाई को उजाड़ने नहीं देंगे। धन्यवाद। अगली खबर हरिद्वार से है। वहीं कांग्रेस द्वारा किए गए इस यज्ञ के विरोध में भारतीय जनता पार्टी कनखल मंडल के कार्यकर्ताओं और व्यापार मंडल ने एकत्रित होकर भाजपा के कनखल मंडल अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट के नेतृत्व में गंगा जल से उस स्थान को धोने का काम किया और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण भी कराया गया। इस अवसर पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विकास तिवारी ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर हरिद्वार की जनता को धोखे में रखने का काम कर रही है और अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने का प्रयास कर रही है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस इस स्तर तक गिर चुकी है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए कॉरिडोर की तोड़फोड़ के नाम पर हरिद्वार वासियों के अंदर भय और झूठ का माहौल बना रही है, जो ठीक नहीं है। कनखल मंडल के अध्यक्ष आदरणीय हमारे हीरा भाई के नेतृत्व में यहाँ आए हैं। जिस प्रकार आज दिन में हम सबको पता लगा कि कांग्रेस के लोगों ने यहाँ कुछ विधर्मियों को साथ लेकर के बुद्धि शुद्धि यज्ञ करने का काम किया है और कॉरिडोर के मुद्दे पर, जिस कॉरिडोर को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नगर विधायक जी, माननीय सांसद जी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं कि बिना हरिद्वार की जनता को, बिना यहाँ के स्टेक होल्डर्स को, बिना यहाँ के सामाजिक और धार्मिक संगठनों को विश्वास में लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। और माननीय विधायक जी ने यहाँ तक कहा है कि कॉरिडोर को शहर से बाहर पंतद्वीप और रोडी बेरे वाला क्षेत्र में बनाया जाना चाहिए। उसके बाद भी नगर निगम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस झूठ बोलने पर आमादा है और कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस लाने के लिए इस तरह का कुकृत्य कर रही है। और श्रावण का महीना चल रहा है,
श्रावण के महीने में ये भगवान शिव की ससुराल है, जहाँ कांग्रेस के लोगों ने यहाँ झूठ बोलने का काम किया है। इससे बड़े आहत हुए हम लोग, और इसी आहत से कहीं ना कहीं एक उसके बाद हम लोगों ने यहाँ आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष विक्की भाई के नेतृत्व में, हमने यहाँ एक जल से उस स्थान को छिड़का है जहाँ कांग्रेस के लोग आकर के यहाँ झूठ बोल करके गए हैं और हरिद्वार की जनता को बरगला करके गए हैं। मंगलौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने से स्वास्थ्य केंद्र में रखे कंप्यूटर, एसी, फैन, प्रिंटर, कुर्सी और टेबल सहित कई कीमती सामान जल गए। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, पर तब तक लाखों रुपए का सामान जल गया था। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दे दी गई, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी पूरे मामले से अवगत कराया गया। मंगलौर स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के अनुसार कोई ऐसा कागजात नहीं जला है जिसकी रिकवरी करना मुश्किल हो। स्तन कैंसर भारत में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बनी हुई है। स्तन कैंसर से निपटने के उद्देश्य से इनर व्हील क्लब रुड़की व इनर व्हील क्लब स्पार्कल के संयोग से भार्गव नर्सिंग होम में महिलाओं में स्तन कैंसर के लिए एक निःशुल्क जांच और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि टेक्नीशियन पिंकी शर्मा निर्मया हॉस्पिटल दिल्ली से आई हैं, जो महिलाओं की जांच करके महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर का पता कर रही हैं। इस जांच में पता चल सकेगा कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का असर तो नहीं है, जिससे शुरुआत में ही इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में उपस्थित डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सुजाता ने बताया कि इस तरह के शिविर पूरे जिले में लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में अध्यक्षा रमा भार्गव ने कहा कि शिविर के माध्यम से हमारा उद्देश्य महिलाओं को ज्ञान से सशक्त बनाना तथा उन्हें सुलभ जांच सुविधाएं प्रदान करना है। नमस्कार, मेरा नाम सुजाता आहूजा है। मैं इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 308 की चेयरमैन हूँ, और ये हमारा जो पूरी जो संस्था है वो 80 क्लब है हमारे अंडर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। ये हमारा पहला चरण है इस कैंप का, जिसको थर्मल स्क्रीनिंग बोलते हैं। कैंसर की अवेयरनेस के लिए ये स्क्रीनिंग करी गई है। मशीन दिल्ली से आई है, और एक दिन में ये मशीन 40 से 45 लेडीज़ की जांच करती है। रिपोर्ट हमें 2 दिन बाद मिल जाएगी, क्योंकि जांच के लिए सारी रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी। तो अगर इस स्क्रीनिंग में कोई महिला पाई जाएगी कि भाई उसको शक है कैंसर का, तो उसका आगे भी जो इलाज होगा, जो भी जांचें होंगी, वो हम उसमें भी मदद करते हैं। तो ये आज हमने ये जो कैंप लगाया है, हमारे रुड़की क्लब, 2 क्लब हैं रुड़की में, रुड़की और रुड़की स्पार्कल है, दोनों की यहाँ पे अध्यक्षा खड़ी हैं, और ये हमारी दोनों कोऑर्डिनेटर है फरा जी, इन्होंने सारा कोऑर्डिनेट करा है, डॉक्टर से बात करी है, सारा अरेंज कल उसका आखिरी दिन था, तो हमने सिविल हॉस्पिटल में इसके लिए काम किया। हमारा मानना है कि नवजात बच्चे और महिलाएं ये हमारे समाज के बहुत इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं। अगर नवजात बच्चे स्ट्रॉन्ग हुए तो समझो जनरेशन अच्छी रहेगी, महिलाएं स्ट्रॉन्ग हुई तो घर और समाज अच्छा चलेगा। हमारा उद्देश्य इन दोनों को मजबूत बनाना है। कल का जो हमारा प्रोग्राम था या हमारा प्रोजेक्ट था, वो नवजात बच्चों के लिए था। वहाँ हमने सिविल हॉस्पिटल में बच्चों को लिया था। हमारी एक मेंबर डॉक्टर काबिल ने न केवल न्यू मदर्स को एक एडवाइस दी, बल्कि वहाँ के जो स्टाफ है, नर्सिंग है, उनको भी एडवाइस दी, साथ साथ प्रेगनेंट लेडीज़ को भी। आज का जो कैंप है, ये हमारे डीसी जो सुजाता आहूजा जी खड़ी है, उनका एक वर्टिकल था कि भाई लेडीज़ को, वुमेन को, जिनको भी ब्रेस्ट कैंसर आजकल इतना कॉमन है, उसकी पहचान, उनकी पहचान हम शुरुआती दौर में क्यों न कर दें, जिससे कि आगे जो उसके बड़े भयंकर इसके वो होते हैं, परिणाम होते हैं, उनसे बच सकें। तो उसी उस कड़ी में एक आज का एफर्ट है, और हम सक्सेसफुल हैं कि हमारे ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो गांव के हैं, और गांव के एक गांव के नहीं, कई गांव से आए। इवन एक व्यक्ति तो आसाम तक से आई तो वो भी आते। तो इस तरह के हम समझते हैं कि हमारा सक्सेसफुल। सरकार पूरे देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहीं सर्व शिक्षा अभियान, तो कहीं रमसा, तो कहीं समग्र शिक्षा अभियान, तो कहीं साक्षरता मिशन के तहत जगह जगह तरह तरह की योजनाओं से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को साक्षरता अभियान चला रही है। लेकिन आज जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अंधकार में होते देखा अभिभावकों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर जसपुर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और 4-5 माह से बंद पड़े एनआरएसटी केंद्र खुलवाने की गुहार भी लगाई। बच्चों और अभिभावकों के समर्थन में जसपुर विधायक आदेश चौहान भी सड़कों पर उतर गए, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू तक नेकती नहीं नजर आई है। अधिकारी एसईओ में बैठकर सिर्फ रटा रटाया सवाल की उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी गई है, लेकिन केंद्र खुलाया नहीं जा सकता है। अधिकारी हो या राजनेता, सब अपनी साख दिखाने में लगे हुए हैं। चल रहा था 2009 से
जो 2024 में बंद कर दिया गया है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारा स्कूल बंद हुआ है तो इसे दोबारा चालू किया जाए। हमारे बच्चों की भविष्य का सवाल है, यही हमारी मांग है। तो सर हम उस दिन DO साहब से भी BRC में जसपुर मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका स्कूल चालू किया जाएगा। फिर उसके बाद वो लोग हमारे यहाँ गए सर्वे के लिए, तो फिर उसके बाद फिर हम मिले जसपुर में, तो उन्होंने कहा कि हमने जो है जीरा में शासन में भेज दिया है। तो वो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन स्कूल अभी तक चालू नहीं हुआ। बच्चों की पढ़ाई में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं कि भाई हमारी तो ये मांग है कि हमारा स्कूल दोबारा चालू किया जाए, और AD साहब ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आपका स्कूल चालू किया जाए। हमारे साहब ये माननीय जनपुर विधायक जी हैं और हमारे कुछ यहाँ गाँव के लोग हैं, सभी लोग। गुजर बस्ती है और वहाँ 2009 से एक सेंटर चलता था, लेकिन अचानक सरकार का आनंद भरने में उसे 31 मार्च को बंद कर दिया। वहाँ 65 बच्चे हैं और वो 4 महीने से शिक्षा से वंचित। मेरी क्योंकि डायरेक्टर महोदय से ही बात हुई, तिवारी जी से, और मेरी CO से भी बात हुई कि भाई ये सेंटर क्यों बंद किया गया, क्योंकि जहाँ 10-10 बच्चे पढ़ रहे हैं वो जो चला रखा है, और जहाँ 65 बच्चे हैं और मात्र वहाँ टीचर भी 12,000 रुपये संविदा में रखे हुए हैं, 2 टीचर हैं केवल। अब मेरी समझ से परे है क्योंकि वहाँ वाहन जा नहीं सकता, लेकिन अब मांग की है, बच्चे खुद भी आए थे कि ये सेंटर चलना चाहिए, और BD उन्होंने तिवारी जी ने कहा है कि हम चलाएंगे। अब देखो, अब आश्वासन तो दिया है, लेकिन हम प्रयास से चलना चाहिए। आश्वासन ये सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। इनका कहना तो ये कि भाई सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं इन बच्चों को ये शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा इन बच्चों को शिक्षा देने। हमारे यहाँ गुजर बस्ती में NRST केंद्र चल रहा था, 24 में बंद हो गया है। वहाँ 65 बच्चे जो है वहाँ पिछले बार थे, और नए इस समय जो उनके लिए व्यवस्था की गई है कि अगर उस NRST केंद्र में जो बच्चे थे उनको दुर्गापुर प्राथमिक विद्यालय है जो लगभग 6 किलोमीटर पे है, वहाँ एडमिशन कराने के लिए व्यवस्था किया गया है, और उसमें एक बच्चे पर 6,000 रुपया पर ईयर के लिए है की व्यवस्था की गई है। और अगर वो एडमिशन करा लेते हैं तो उनको किताब, ड्रेस, जो भी चीज़ें हैं वो सारी सुविधाएं उनको मिलेगी। रुड़की से खबर है अगली। देश के सर्वोच्च टेक्नोलॉजी प्रदाता संस्थान IIT रुड़की के सर्वर को साइबर अपराधियों ने कई दिनों से हैक किया हुआ है, जिसके चलते संस्थान के कामकाज ठप पड़े हुए हैं। संस्थान के आंतरिक सूत्रों ने बताया है कि हैकरों ने 6 अगस्त से संस्थान के अकाउंट्स और सिर्क विभागों के सर्वरों को हैक किया हुआ है, लेकिन आधिकारिक तौर पर संस्थान से कोई भी इस बात पर बताना नहीं चाहता है। यह खबर मीडिया से 3 दिनों तक छुपाई गई, लेकिन अब सामने आ रही है कि संस्थान के कामकाज कितने बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह हैकिंग साइबर अपराधियों की ओर से एक बड़ा हमला है और संस्थान को अपनी साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर आज जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में हिंदू संगठनों ने पूर्व विधायक वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में हिंदू कार्यकर्ताओं ने जसपुर SDM कार्यालय परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि प्रदर्शन कार्यक्रम में मातृशक्तियां भी मौजूद रहीं। अभी हिंसा देखने को मिली, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, वो उनका आंतरिक मामला था, परंतु जो हिंदू समुदाय के ऊपर जो वहाँ पर मात्र 8% है, उनका इस सत्ता परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं था। उसके बावजूद उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, संपत्ति नष्ट की जा रही है, बहु बेटियों को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जा रहा है और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण वहाँ पर बना हुआ है। तो हमारी यही मांग है कि भारत सरकार इसमें तुरंत इंटरवीन करे और जो वहाँ पर हिंदू समाज के लोग हैं जो वहाँ पर रहने में असमर्थ हैं, अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, उनको एक सेफ पैसेज देकर भारत में उनको शरण दी है। ये सर ज्ञापन जी महोदया के नाम दिया गया है और हमारे देश की सर्वोत्तम जो संवैधानिक पद पर उनको संबोधित। यहाँ पर जसपुर तहसील में करीब 200 व्यक्ति 200 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और ITM साहब को एक ज्ञापन दिया कि जो अत्याचार, जो नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसको रोका जाए और कहीं ना कहीं शरण अपने हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों को दी जाए। क्योंकि वर्ल्ड में कोई कंट्री ऐसी नहीं है, संसार में कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पे हिंदुओं का कोई स्थान हो या हिंदू वहाँ जाकर के शरण ले लें। इतनी गलत ढंग से नरसंहार चल रहा है। शेख हसीना जी की गवर्नमेंट गिरते ही वो
बड़ा अच्छा शासन चला रही थी। जैसे ही उनकी गवर्नमेंट गिरी, हिंदुओं के साथ ये नरसंहार, हिंदुओं के साथ अत्याचार आरंभ हो गए वहाँ पे। और ये मानिए कि जो बचे कुचे हिंदू हैं उनको बिल्कुल ख़त्म करने की ये साजिश कि विदेशी पूरे वर्ल्ड की तरफ से ये जो हमारे विरोधी कंट्रीज हैं, हिंदुओं के विरोध में जो बोलती हैं, जो अंदर खाने काम करती हैं, वो ये कार्य कर रही है। हमारी विश्व हिंदू परिषद उत्तराखंड ने भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को लेकर रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। आज हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड प्रांत के अध्यक्ष रविदेव आनंद ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू की बहन बेटियों के साथ रेप किए जा रहे हैं, हिंदुओं की हत्या की जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने विश्व के मानवाधिकार संगठनों से इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने भारत सरकार से भी बांग्लादेश के हिंदू की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। जानते ही हैं कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी बड़ी तेजी से बदल रही है और उसके कारण से उत्तराखंड में अनेक आपराधिक वृत्तियां बढ़ गई हैं। और आपकी जानकारी में होगा, हल्द्वानी में जो इतना बड़ा कांड हो गया, पुलिस के थाने को घेर कर उसको आग लगाने का प्रयत्न किया गया, पुलिस के कर्मचारियों के ऊपर और उनकी जान को खतरा हुआ। तो ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उत्तराखंड में हमारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान बड़ी संख्या में आकर बैठ गए हैं और उनके द्वारा अराष्ट्रीय काम किए जा रहे हैं। मंगलौर में एक टायरों से भरा हुआ ट्रक उस समय पलट गया जिस समय ट्रक गाड़ी को ओवरटेक कर रहा था। ट्रक पलटने से मंगलौर नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। मंगलौर नेशनल हाईवे जैन स्तंभ के निकट ट्रक पलट गया। हालांकि इसमें कोई जानहानि नहीं हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मंगलौर पुलिस ने जेसीबी की मदद से बिखरे टायरों को साइड करवाकर ट्रक के सीधे कराया और नेशनल हाईवे को सुचारू रूप से चालू कराया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच भारत। नमस्कार।